स्वागत है, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। और धर्मेश, आपसे पहले जानना चाहेंगे, नरेंद्र त्रिवेदी जी को तो लगता है कि लॉन्ग टर्म में 120 130 के प्राइसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स नियर टर्म में नहीं, क्योंकि इस साल इलेक्शंस हैं। इंडियन मार्केट्स में या रुपी टर्म्स में अगर हम देखें तो कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? देखिए, मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ। इनफैक्ट लास्ट 3-4 महीने से मैं कंटिन्यूसली शो में यही कह रहा हूँ कि मार्केट में ट्रेजेक्टरी अपसाइड डायरेक्शन में है, डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। और जैसे ही चाइना ने ओपन हुआ है मार्केट में, अगर आप देखें तो स्लो एंड स्टेडीली हफ्ते दर हफ्ते $1.5 की तेजी आपको मार्केट में देखने मिल रही है। करंटली 7,200 का स्तर कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट 90 के ऊपर है और WTI 85 के ऊपर है। ये काफी की लेवल था जो मार्केट में उन्होंने ब्रेक किया हुआ है। आज फ्राइडे, इवन दो फ्राइडे के मार्केट स्लो एंड स्टेडी होना चाहिए, बट नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेजेक्टरी अभी भी ऊपर का है और $3 से $4 की तेजी आपको करंट लेवल से। और डोमेस्टिक मार्केट की तरफ देखिए तो रुपया मुझे कमजोर लग रहा है, तो यहाँ पे प्राइस में और अपसाइड देखने मिल सकता है। अराउंड 7,500 तक के स्तर आपको छोटी अवधि में 1 से 2 हफ्ते के अंतराल में देखने मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की मना करूंगा, मैं गिरावट पे बाय करने की सलाह रहेगी मेरी। और अगर प्रोजेक्शन कंटिन्यू रहा इलेक्शन के पहले, मार्केट यहाँ पे अच्छी खासी $95 ब्रेंट की तरफ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आने की तरफ। साथ ही अगर गैस की बात करें धर्मेश, तो यहाँ पर क्या व्यू है, क्योंकि कुछ सपोर्ट यहाँ भी लौटा है? देखिए, गैस की बात करें तो गैस काफी चंचल कमोडिटी और इसकी वॉलेटिलिटी काफी सीमित दायरे में ट्रेड होती है। यहाँ पे मोमेंटम मुझे लगता है कि 140 135 डाउनसाइड, अपसाइड 160 175। इसकी जो मेन वॉलेटिलिटी हमेशा ठंडी के माहौल में होती है, तो करंटली मैं सलाह नहीं दूंगा इसमें ट्रेड करने की, और वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी इसमें। साथ ही बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं। रवि, इन्हें आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर ये हफ्ता देखा जाए तो अच्छे खासे गेन्स यहाँ पर हैं। 16 महीने के हाइस पर कॉपर, 13 महीने के हाइस पे एल्यूमिनियम, जिंक में आउट परफॉर्मेंस बनती हुई नजर आई है। जरूर से इस सप्ताह में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। डॉक्टर धर्मेश का डॉक्टर कॉपर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करके गया है। मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी है कॉपर में जारी रह सकते हैं, वहां अभी भी आउट परफॉर्मेंस के चांसेस दिख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में काफी स्टीप रेजिस्टेंस $4 का था, वो ब्रेक करके कंफर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। आज थोड़ी मुनाफा वसूल है क्योंकि इंटरनेशनल क्यूज थोड़े वीक है। मुझे लग रहा है कि इसमें डिप पे बाय करना चाहिए। 795 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगाया अराउंड 788 एंड टारगेट 810 का रहेगा। जो लोग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसकी 4 दिन के बाद एक्सपायरी है। मुझे लग रहा है कि आप 798 पे कॉपर का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय कर ले और ऑप्शन में 800 के स्ट्राइक का कॉल बेच दे। इससे क्या होगा, आपका जो मुनाफा होगा वो 13 पॉइंट का होगा और आपकी जो ब्रेक इवन होगी वो नीचे 786 की होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक बेटर ऑप्शन है कि आप ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेटेजी का, और डायरेक्ट फ्यूचर में बाय करना है तो 795 के करीब कॉपर में आप बाय कर सकते हैं। ओके, आप दोनों से एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सा सवाल है। अब आगे जाते हुए, क्योंकि आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, अगले हफ्ते आज यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है, अगले हफ्ते इन्फ्लेशन डेटा है, तो धर्मेश अगर एक कमोडिटी जहां पर आप लॉन्ग होकर इन दोनों ही इवेंट्स में जाना चाहें तो कौन सी है? मैं कहूंगा चांदी की तरफ बेट करूंगा, क्योंकि चांदी अभी भी अंडर परफॉर्मर है और यहाँ पे अच्छी खासी तेजी आने वाले समय में देखने मिल सकती है। करंट लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं। काफी की लेवल है 80,000 का, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्रेक करके ये प्राइस 81-82,000 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो मैं यहाँ पे बाय की सलाह दूंगा और स्टॉप लॉस रहेगा 78,500 का। रवि, एग्री नॉन एग्री, जहां पे आपको लगता है कि एक कमोडिटी होल्ड करके जाना चाहिए आगे? मेरे हिसाब से नॉन एग्री में सिल्वर में मैं भी प्रेफर करूंगा। सिल्वर मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्लियर आउट परफॉर्मर है। बाय करें 79,000 के जितने करीब मिले। स्टॉप लॉस 78,200 का लगा है और 81,000 तक के शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट वहां पे देखने को मिल सकते हैं। नॉन एग्री बास्केट से मुझे लग रहा है कि जो क्रूड की तेजी है, इसका एक सेंटिमेंट सपोर्ट गुआर कॉम्प्लेक्स में तो दिख सकता है। गुआर में काफी टाइम का अंडर परफॉर्मेंस है। गुआर गम बाय करें 10,500 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 10,120 का और 11,000 तक के लेवल इस टाइम गुआर गम में भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, सोना, चांदी, कच्चा तेल, गैस, गुआर, सभी में यहाँ पर तेजी की एक्सपेक्टेशन है। खरीदारी के व्यूज भी बनते हुए नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया धर्मेश आपका और रवि आपका भी साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज पे चर्चा करने के लिए। ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज की।